नमस्कार। मेरा आज का जो वीडियो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके है, जिनका एक्चुअल में नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। अब मुझे ये मेरा एक सोच है, और मैं ये एक तौर से डिस्कशन भी करना चाहती हूँ कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आजकल के, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके इतना देश में बोलते रहते हैं। क्या ये सही है? अब जो उन्होंने अम्बेडकर जी थे, जो हमारे लिए आरक्षण किया था, वो जिस समय आरक्षण की उन्होंने ये नीति बोली थी, वो बिल्कुल उस समय सही था कि उनको ये बोलना चाहिए था। और नेहरू जी ने उनको, क्योंकि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया था, तो उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने यहाँ पर जो रिजर्वेशन किया था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उस समय वो आवश्यक था, क्योंकि उन पे काफ़ी कास्ट सिस्टम की वजह से उन पे काफ़ी अत्याचार किए गए थे, जो कि सच है। इन्हीं को देखते हुए ही ज़मींदारी ख़त्म करी गई थी। आपके जितने भी जो ज़मींदार के पास लैंड थे, लैंड सीलिंग आई गई थी, लैंड सबको बांट दिए गए थे, सबका लोन माफ़ कर दिया गया था, रिजर्वेशन किया गया था। लेकिन ये उस समय की बात है, आज से 75 साल पहले की बात है। ये क्या अभी भी लागू होता है कि हमको कास्ट सिस्टम हमारे देश में अभी भी मायने रखता है? क्या ये सच है? जो आजकल के लीडर्स जब देखो यही बोलते रहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का, ओबीसी का, रिजर्व क्लासेस का हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये तो एक तरीके की हो गई है कि एक लाश है, आप उसको अपने कंधों में टांग के आप उसको कब तक चलाएंगे? और वो लाश एक इतनी सड़ गई है कि इसका बार बार ये लीडर्स इसको यूज़ करते हैं और इसकी दुहाई देकर अपने लिए वोट बैंक करते हैं। क्या ये सही है? ये बात हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आजकल कास्ट सिस्टम बिल्कुल मायने नहीं रखता। अब क्या आज एक ब्राह्मण जनेऊधारी है? एक ब्राह्मण जो है वो नॉनवेज खा रहा है, वो आर्मी में भी लड़ रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है। क्या खाली वो ब्राह्मण पंडितगिरी कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? नहीं। आज ब्राह्मण तो सिर्फ नाम के हैं आज, और वो कोई और सब ब्राह्मण जो हैं वो हर तरीके के धूमपान कर रहे हैं, तो उनके खान पान बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसे ही जो बनिया है, क्या वो खाली बिजनेस क्लास के हैं? नहीं, वो आजकल बहुत पढ़ाई लिखाई करके बड़े बड़े गवर्नमेंट पोस्ट में लगे हुए हैं। आजकल के टाइम में कास्ट सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ इसकी है कि आपकी क्या एजुकेशन है और आपके संस्कार क्या हैं। मेरी जो मदर है वो 1928 बॉर्न है, और शी वॉज द फर्स्ट लेडी इन होल ऑफ उत्तर प्रदेश टू गेट हर डॉक्टरेट इन इंग्लिश, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन ली हुई है। उनका जो बिल्कुल मेन, जो आज उनके लिए उनके पुत्र से भी प्रिय है, वो जो है, वो जो उनके साथ बैठ के खाना खाता, उनका बेटा नहीं खाता, वो खाना खाता है। वो शेड्यूल कास्ट है, धोबी है। तो कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल कास्ट का कोई मायने नहीं रखता। वो उनके लिए इतना प्रिय है, क्योंकि वो उनकी देखभाल करता है, उनके साथ रहता है, उनकी हर चीज़ में उनकी मदद करता है। तो कास्ट सिस्टम का आज कोई वैल्यू नहीं है। कास्ट सिस्टम आज से कई साल पहले जबकि कास्ट सिस्टम, जब हम लोग मुगलों से हमें रूल किया गया और हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया गया, ये उस टाइम कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था, क्योंकि यहाँ पे होता था कि यही लोग जो थे, ऐसे ही लोग पानी भरेंगे, ऐसे ही लोग स्वीपर बनेंगे, और इनको इसके अलावा कोई जॉब नहीं मिलेगा। अब ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान कहीं भी, हर इंसान किसी भी रिलीजन में शादी करता है, किसी भी
किसी से भी दोस्ती करता है, और कम्युनिकेशन लेवल इतना हाई हो गया है आजकल कि आप क्या समझते हैं कि अब आप बोलो कि हम तो एंड्रॉयड लेंगे नहीं फ़ोन, हम तो वो MTNL का वो जो पहले वाला फ़ोन था जिसे गोल गोल घुमा के बात करते थे, हम तो उसी से बात करेंगे, या हम वो मेन सिंपल फ़ोन का मॉडल लेंगे, हम एंड्रॉयड क्यों लेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। सभी लोग समय के अनुसार हम सब बदलते हैं, और इस बदलाव से ही हमारी सोच भी बदलती है। तो ये कहना कि अभी भी कास्ट सिस्टम है, अभी भी सब गांव की जो OBC गर्ल्स हैं, विलेजेस की हैं, वो सब कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में आई हुई हैं, सब काम कर रही हैं, सबको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और सब अच्छी तरीके से रह रही हैं। अब एक्सेप्शंस तो कुछ कहीं भी होते हैं, पर वो एक्सेप्शंस लॉ थोड़ी ना बन जाते हैं कि वो तो एक एक्सेप्शन हर चीज़ में हर जगह होते हैं। एक ब्राह्मण भी, आप चले जाइए वृंदावन में, वहाँ पर देखिए ब्राह्मण कितने गरीब हैं, जब और 5-10-10 15-15 रुपए के लिए पीछे जजमानों के पीछे पड़ जाते हैं कमाने के लिए, उनके पास भी नौकरी नहीं है, वो भी गरीब हैं और हैं ब्राह्मण। फिर आप इसका क्या रिप्लाई देंगे? अब जो OBC वगैरह के शेड्यूल कास्ट के जो भी सर्टिफिकेट्स जॉब के लिए बनते हैं, उसमें कितनी स्क्रूटनी होती है? क्यों होती है? क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण या गरीब बनिया या एक गरीब राजपूत भी वो नौकरी पाने के लिए एक वो OBC बनने को तैयार है या शेड्यूल कास्ट बनने को तैयार है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आजकल इसका कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए मायने आज ज़्यादा रखता है एजुकेशन पे। अब ये जो बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनको जो नेहरू जी ने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए थोड़ी ना कि वो बैकवर्ड या OBC के थे, उनको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड थे। उनके पास 9 डिग्रीज थी। वो MA, उन्होंने BA किया हुआ था, MA किया हुआ था, कोलंबिया से PhD करी हुई थी, MSc DC लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ था, बैरिस्ट्री पढ़ी हुई थी। वो विद्या में उच्च कोटि के थे। उनको सरस्वती माँ की अपरम उनके पे कृपा थी, इसीलिए उनको ये पोस्ट मिली। क्योंकि अगर सच्चाई देखिएगा तो उनके तो वो तो करीब 14-15 भाई बहन थे, तो उनमें से किसी को कोई, ना हम उनके किसी भी भाई बहन को जानते, ना उनका नाम जानते, ना उनको कोई पोस्ट मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या ही नहीं ग्रहण करी। इन्होंने विद्या ग्रहण करी, और बिना किसी स्कॉलरशिप के, बिना उसके, इसीलिए इनका मान इतना ज़्यादा है। देखिए देखिए सभी इंसान हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। इंसान है, कोई भगवान तो नहीं है ना। जब आप इंसान बनते हो तो इंसान ही हैं, और इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता। तो अगर उन्होंने कोई भी चीज़ बोली है तो वो उस समय के लिए वैल्यू है। अगर आरक्षण की बात थी, जैसे VP सिंह मंडल आयोग लिया है, उसमें कई जनरल क्लास के बच्चे उन्होंने सड़कों में निकले, उन्होंने आत्मदाह भी किया। तो क्यों किया ना कि उनका हक लिया जा रहा था। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने रिजर्वेशन गवर्नमेंट नौकरी में कर दिया है कि भाई जनरल क्लास की जो गवर्नमेंट नौकरी है उसमें 50% रिजर्वेशन है और 50% जनरल क्लास के लिए अवेलेबल है, जिसमें फिर वो भी OBC और वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब compete कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट की पोस्ट में अगर आपने रिजर्वेशन रखा है, तो आपने आर्मी में क्यों नहीं रखा? आर्मी भी तो बहुत प्रेस्टिजियस होती है अपनी कंट्री के लिए, उसमें तो बहुत नाम होता है कि आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब है जो अपने कंट्री के जॉब है, उसमें तो मतलब देशवासी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक इंडियन एक दूसरे इंडियन से compete कर रहा है। लेकिन जब आप आर्मी में हैं तो आपका एक अलग रुतबा है, क्योंकि आप एक देश के एनिमी से लड़ते हैं। आपने रिजर्वेशन वहाँ क्यों नहीं रखा? ये जवाब अब बाबा राव अम्बेडकर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स उनको फॉलो करते हैं। अगर आप आर्मी में 50% रिजर्वेशन रखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे मंडल आयोग में जनरल क्लास उतरी थी और बच्चों ने सेल्फ इमोलेशन किया था, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में 50% रिजर्वेशन रखते हैं, तो आप आर्मी में भी रखिए,
और मुझे लगता नहीं है किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगा। पर मुझे पता है नेता लोग आर्मी में नहीं रखेंगे, क्योंकि वैसे ही आजकल आर्मी में लोग सीट्स काफ़ी खाली पड़ी रहती हैं। तो अगर इन्होंने रिजर्वेशन रख दिया तो फिर इनको तो बिल्कुल ही कोई मिलेगा नहीं। और दूसरी बात है कि भाई गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा वीआईपी जॉब होता है जिसमें पैसा भी है, पावर भी है। आर्मी का जॉब तो बड़ा कठिन होता है, उसमें तो आपको आपको आपकी आपकी जान हथेली में लेके आप काम करते हैं। आप सरहद पे खड़े होते हैं, आपकी कब जान चली जाए कब कुछ नहीं पता। आप घर से दूर रहते हो, ये तो बहुत मुश्किल जॉब है, इसीलिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता। दूसरी बात यह है, अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो क्रिकेट में भी आप रिजर्वेशन करिए कि भाई 9-10 प्लेयर्स में से 2 तो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, उसमें भी नहीं है। तो ये जो सोच हमारी है और जो हम लोग नेताओं की एक सोच लेके हम देश को डिवाइड कर रहे हैं, वो गलत है। अब आप अगर भीमराव रामजी अंबेडकर जी को लीजिए, तो उनकी शादी हुई थी 15 साल की और उनकी पत्नी 8 साल की थी। तो उन्होंने उस समय चाइल्ड मैरिज का विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने जैसे अपने लिए ओबीसी और उनके लिए रिजर्वेशन मांगा, तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज के लिए क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि चाइल्ड मैरिज शुड बी रिमूव्ड? उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने खुद ही अपने 15 साल की थी और उनकी उन्होंने जिनसे शादी करी रामबाई से, वो 8 साल की थी। दूसरे उनके कितने बच्चे, उनके खुद 6 बच्चे हुए। तो उस समय फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करी? भाई 6 बच्चे क्यों होने चाहिए, हम तो 1 या 2 ही बच्चे करेंगे। तो ऐसा होता है कि ये मेरा एक व्यू पॉइंट है कि वो पढ़े लिखे थे और उन पे सरस्वती की असीम कृपा थी। तो उन्होंने अपनी सोच से एक डायमेंशन उन्होंने दिया रिजर्वेशन के लिए फॉर ऐसा वर्ग जो पीड़ित था, और हम मानते थे उनके लिए, हमसे जो बन पड़ा हमने किया। लेकिन एक होता है कि आप उसको एक मुद्दा बना दें। आज आज़ादी को 75 साल से ऊपर हो गए और आपने एक ये मुद्दा अभी भी बना रखा है, और जिससे आप कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं और उनमें फूट डाल रहे हैं। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष के लिए, जबकि ऐसा कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में आप अच्छे स्कूल्स बनाइए, स्कूल्स कॉलेजेस बनाइए, जहाँ पे गांव हैं, हॉस्पिटल्स बनाइए, उनको विद्या दीजिए, उन्हें compete करने दीजिए। और जनरल क्लास को भी एक आप थोड़ी सुविधा दीजिए, क्योंकि आपने खाली जनरल क्लास को गवर्नमेंट जॉब में रोका है। एमएनसीज में आप लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो जितनी फॉरेन एमएनसीज हैं वो आपकी सुनेंगे नहीं। तो एक ये मतलब आपको सोच अपने काल और पात्र, समय और परिस्थिति को देख के बदलना चाहिए। और हमारे देशवासियों को ये बात समझना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो हमको कैसे एक लाश जो सड़ गई है उसको लेके हमारे देश में बंटवारा कर रहे हैं, और ताकि उनकी अपनी वोट बैंक बना रहे। इससे देश की ही हानि होगी और देश की उन्नति तो बिल्कुल नहीं होगी, और अंत में हमारा देश ही नुकसान में रहेगा। हम लोग तो काफ़ी साल तक मुगलों और ब्रिटिशर्स में हम लोग रहे हैं, उनके गुलाम रहे हैं। अब कुछ ही साल से 75-80 साल से हमें ये आज़ादी मिली है, और तो इसका सभी को सुख होना चाहिए। इसी विषय से मैं अपना ये एंड करती हूँ। नमस्कार, राम राम।